फ्रेंड्स, ये सच है, मृत्यु जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। लेकिन ये भी सच है, मृत्यु का भय सभी भयों से डरावना है। व्यक्ति मौत के डर से थर थर कांपा करता है। इसका कारण मृत्यु के बाद के सुखों से वो अज्ञात है। आत्मा अविनाशी है, उसकी मृत्यु का तो प्रश्न ही नहीं उठता। मृत्यु तो शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। लोग बस इसलिए डरते हैं, भयभीत होते हैं, क्योंकि वो शरीर की मृत्यु को अपनी मृत्यु मान लेते हैं। यदि मनुष्य को विश्वास हो जाए कि आज की तरह हमें आगे भी जीवित रहना है, तो फिर मृत्यु का डर कैसा। मृत्यु तो नए जीवन की शुरुआत का साक्षात दर्शन है। नमस्कार, मैं सुनंदी एक्टिव फाउंडेशन से क्षमा बंसल इस ध्यान माला में आपका स्वागत करती हूँ। आज इस ध्यान माला में मृत्यु के बाद क्या होता है, मृत्यु के स्वरूप का दर्शन करेंगे। सभी लोग अपने आसन पर लेट जाएं। शव आसन की अवस्था, दोनों हाथ हिप के साइड में, हथेलियों का रुख आसमान की तरफ, दोनों पांव में हल्का सा फासला, आंखें कोमलता से बंद, ध्यान श्वासों की तरफ। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। धीरे धीरे शरीर का आभास खत्म कर दीजिए। मेरी हर काउंटिंग के साथ आप डीप में गहरे उतरते जाइए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। डीप और डीप। बस श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। कल्पना कीजिए, आपका शरीर निश्चेतन होता जा रहा है, निष्प्राण, निश्चेतन। शरीर का सारा बोझ धरती पर डालते जाइए। आप शांत होते चले जा रहे हैं। आज आप योग निद्रा के दौरान मृत्यु की एक तैयारी कर रहे हैं, मृत्यु से दोस्ती कर रहे हैं। कल्पना कीजिए, आपका शरीर मृत अवस्था में जमीन पर पड़ा हुआ है। आत्मा शरीर से अलग हो गई है। हिलेंगे डुलेंगे नहीं। मरने के बाद मक्खी मच्छर का शरीर पर कोई असर नहीं होता। आत्मा शरीर से अलग होकर शरीर के पास खड़ी होकर शरीर को दृष्टा रूप में देख रही है। चारों ओर प्रियजनों के रोने बिलखने की आवाज आ रही है। अपने प्रियजनों से कुछ कहना चाहती है आत्मा, परंतु उसे कोई नहीं सुन पा रहा। अपने शरीर में वापस जाना चाहती है आत्मा, लेकिन उस शरीर पर भी उसका अब कोई हक नहीं। आपका शरीर स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर में परिवर्तित हो गया है। एक तरफ आप इस नए शरीर को पाकर बहुत खुश हो रहे हैं कि मैं कितना हल्का हो गया हूँ। इस सूक्ष्म शरीर से मैं पक्षियों की भांति चारों ओर उड़ सकता हूँ। इच्छा मात्र से कहीं भी जा सकता हूँ। कोई भय नहीं, कोई डर नहीं। जीवित अवस्था में मुझे हमेशा मृत्यु का डर सताता रहता था, लेकिन इसमें डरने जैसी तो कोई बात ही नहीं। न शरीर का बोझ है, और शरीर में जितने भी रोग थे सब समाप्त हो गए हैं। आज आत्मा बहुत प्रसन्न है, बहुत हल्कापन महसूस कर रही है। आत्मा शरीर के आसपास मंडरा रही है। अपने शरीर को दृष्टा भाव से देखिए। आपका शरीर निर्जीव पड़ा हुआ है। लोग आ रहे हैं, पड़ोसी, रिश्तेदार, सगे संबंधी
सभी इकट्ठे हो गए हैं। आप धरती की गोद में सोए हुए हैं। मिट्टी से उपजा तन फिर मिट्टी में मिल जाएगा। सब कुछ नश्वर था। जिन बातों के लिए जीवन भर संघर्ष किया वो आज सब छूट गई हैं। क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाना है, आज सब छूट गया। न ये शरीर मेरा है, न सगे संबंधी मेरे हैं। दोनों हाथ पसारे मुझे पंच तत्व में विलीन होना है। अंत्येष्टि की तैयारी। कल्पना कीजिए, लोग आपको चारों तरफ से घेरे हुए हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। आपके स्नान की तैयारी हो रही है। गंगा जल मिले पानी से आपको नहलाया जा रहा है, कपड़े पहनाए जा रहे हैं। आपके ऊपर सफेद चादर डाली जा रही है। सफेद चादर में स्वयं को लिपटा महसूस कीजिए। आपका शरीर मृत्युशैया से बांधा जा रहा है। मृत्युशैया पर स्वयं को लेटा हुआ महसूस कीजिए। आप मेरे हर निर्देश को सुनेंगे, उसका पालन करेंगे, सोएंगे नहीं। आपकी यात्रा शमशान की तरफ। विधि विधान के साथ 4 लोग आपको कंधा दे रहे हैं। ये चारों जो आज मेरी शैया को कंधा दे रहे हैं, ये मेरे अपने ही तो थे, लेकिन आज ये ही लोग मुझे शमशान ले जा रहे हैं, जहां मुझे ये छोड़ आएंगे। आज शरीर की यात्रा शमशान की तरफ। मैं इस यात्रा में शामिल हूँ और मेरा शरीर भी। धीरे धीरे यात्रा शमशान घाट की तरफ पहुँचती है, जहाँ एक चिता सजाई जा रही है। थोड़ी ही देर में मुझे इस चिता पर अग्नि देकर जलाया जाएगा और मैं और मेरा शरीर इस पंच तत्व में विलीन हो जाएगा। इमेजिन कीजिए, चिता पर लकड़ियां सजाई जा रही हैं, जहां पर मुझे लिटाया जाएगा। मेरा खुद का ही पुत्र इस चिता पर अग्नि देने की तैयारी में है। अपने शरीर को देखिए, जिस शरीर में रहकर मैंने अनेकों पाप किए। मैं अहंकार, घृणा, द्वेष, मोह में फंसा रहा। जीवन भर तेरा मेरा किया वही शरीर आज पंच तत्व में विलीन हो जाएगा। आज अपने जीवन की हर घटना का स्मरण कीजिए। पूरी घटनाएं जो आपके जीवन में घटित हुई थी, वह चलचित्र की भांति आपके मानस पटल पर घूम रही हैं। महसूस कीजिए, आज आपके शरीर को अग्नि दी जा रही है। यह शरीर भी अब मेरा नहीं रहा। मेरे अपने ही मुझे यहाँ अकेला छोड़कर चले जाएंगे। आज मुझे अफसोस है, इस शरीर के रहते मैंने क्यों दान पुण्य नहीं किए, मैंने क्यों अध्यात्म को नहीं जोड़ा। यही अध्यात्म तो मेरी मृत्यु की तैयारी थी, जो मृत्यु के बाद प्रभु मिलन के बीहड़ रास्तों को पार करने में मेरी मदद करती, परलोक में भी मेरे साथ जाती। लेकिन अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। इमेजिन कीजिए, आपकी चिता को अग्नि दी जा रही है। अब आप शरीर नहीं हैं, वरन आत्मा हैं। आपके अपने रिश्तेदार हाथ जोड़कर वहां से प्रस्थान कर रहे हैं। अब आपकी यात्रा यहाँ से अकेले ही शुरू होती है। जब आप पैदा हुए थे तब अकेले आए थे, और अब आप जा रहे हैं तो भी अकेले जा रहे हैं। घोर परिश्रम से थका व्यक्ति
जिस प्रकार कोमल शैया प्राप्त करते ही निद्रा में पड़ जाता है, उसी प्रकार आपकी आत्मा भी, जिसमें अभी स्थूल कण विराजमान है, जीवन भर की थकान उतारने के लिए एक गहरी निद्रा में सो जाती है। और चेतन अवस्था में आप मेरे निर्देशों को सुनते हुए उनका पालन करते रहिए। असीम शांति का अनुभव अगली यात्रा की तैयारी के लिए, शक्ति प्राप्त करने के लिए आप गहरी तंद्रा में सोए हुए हैं, ताकि आपकी सूक्ष्म इंद्रियां संवेदनाओं को अनुभव करने योग्य हो जाएं। तंद्रा का अर्थ होता है न पूर्ण रूप से सोया हुआ और न ही जगा हुआ। अर्ध चेतना की अवस्था, आपकी आत्मा अर्ध चेतन अवस्था में सोई हुई है। इमेजिन कीजिए, निद्रा से उठने के बाद आप आगे की यात्रा पर निकल पड़े हैं, जहां आपके जन जन्मांतरों के कर्मों का हिसाब होगा। आपके कुछ अच्छे कर्म, कुछ बुरे कर्म। 14 यमदूत आपके पास आए हैं आपको लेने के लिए। यम, धनराज, मृत्यु, आतंक, वैवस्वत, काल, सरभूत, क्षय, उदुम्बर, दग्ध, नील, परमेष्ठी, प्रकोदर, चित्र और चित्रगुप्त। वैसे तो आमतौर पर कहा जाता है कि 4 यमदूत आत्मा को आगे की यात्रा पर ले जाते हैं। यह यात्रा यमलोक के लिए होगी। आपका शरीर बहुत हल्का हो चुका है, क्योंकि अब मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। आत्मा एक हवा की भांति भूमि, जल, नक्षत्र, पर्वत, नदी नालों को पार करती हुई आगे बढ़ रही है। अभी आत्मा के साथ उसके स्थूल कण, जो शरीर के स्थूल कण थे, वो भी साथ चल रहे हैं। जिसे भूख भी लगती है, सर्दी भी लगती है, गर्मी भी लगती है। भूखी प्यासी आत्मा आगे बढ़ती जा रही है। भूख लगने पर वह यमदूतों से भोजन मांगती है। ठंड लगने पर वह कपड़े मांगती है। यमदूत प्रत्युत्तर में पता है उसको क्या कहते हैं? आज तेरे कर्म ही तेरे साथ जा रहे हैं। क्या तूने जीवन भर किसी भूखे को भोजन खिलाया या किसी गरीब का तन ढका जो हम तुझे कपड़े और भोजन दें? वही सब तुझे मिलेगा जो तूने दान किया। बहुत लंबी लाइन है प्रभु के दरबार में जाने के लिए। न हाथी है, न घोड़ा है, न गाड़ी है, न पैर में चप्पल है। मीलों की यात्रा पैदल ही पार करनी होगी, जहां सभी के कर्मों का हिसाब होगा। एक विशेष बात, आत्माएं साथ जरूर लाइन में लगी हैं, पर वो एक दूसरे से कुछ कह सुन नहीं सकती, ना ही एक दूसरे के सुख दुख बांट सकती हैं। आज उन्हें अपने कर्मों का फल खुद ही भोगना होगा। कोई साजी नहीं, न पुत्र है, न पत्नी है, न माता है, न पिता है, न सगे संबंधी हैं। अकेले ही अपने कर्म भुगतने होंगे। भले ही आप अकेले हैं, आपके साथ कोई नहीं है, लेकिन आपके कर्म आपके साथ हैं। भले बुरे कर्मों की परत चेतना के साथ मजबूती से चिपकी हुई है। ये परतें प्रभु के दरबार में एक एक करके खुलेंगी। कर्मों के बीज पक चुके हैं, जो फल के रूप में आज उपस्थित हैं।
आपने कुछ कर्म तो इस धरती पर रहकर भुगत लिए थे, लेकिन जो बाकी बचे थे आज उनका प्रभु के दरबार में हिसाब होगा। आज आप बुरे कर्म जिन्हें आप भूल गए थे उनका फल भोगने के लिए प्रभु दरबार में उपस्थित हुए हो। अगले जन्म में आपका आध्यात्मिक जीवन, किया हुआ दान, परोपकार, दया भावना करना ही साथ जाएगी। आज प्रभु भी यही चाहता है, आप बुरे कर्मों का दंड यहीं भुगत लें और अगले जन्म में पवित्र होकर जाएं। आज आप प्रभु के दरबार में अपने कुछ जाने अनजाने बुरे कर्मों का फल भुगतने के लिए कुछ समय बिताएंगे। इसके लिए एक निश्चित अवधि होती है। यदि अवधि समाप्त हो जाती है तो आपको अगले जन्म में भी कुछ दंड भुगतने होंगे। यहाँ कुछ समय अपने कर्मों का दंड भुगतने के पश्चात आपके पाप क्षीण हो चुके हैं, बुरी आदतें छूट चुकी हैं, हर की हुई गलती का परिणाम आप भुगत चुके हो। अब आप एक निर्मल जीव बन चुके हो। अपने कर्म बंधन से मुक्त आत्मा अब वापस धरती पर आ रही है। अपने शरीर के पास आत्मा शरीर के पास खड़ी है। कितना सुंदर शरीर है मेरा। आत्मा का शरीर में प्रवेश, नव जीवन, नव प्राण संचार। चेतना को पूरे शरीर में घुमाइए, शरीर को हिलाएं डुलाएं। ताड़ासन की स्थिति। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सर के ऊपर ले जाएं। शरीर को 2 भागों में खींचें। दाईं करवट लेकर बैठ जाएं। दोनों हाथों को आपस में रब करें और चेहरे पर ढक लें। आंखों को बंद खोल करें। ऊर्जा को ग्रहण करें। दोनों हाथ गोद में रखें। संकल्प लें, आज से मैं प्राप्त धन का और शक्ति का एक हिस्सा, एक अंश पर कल्याण, परोपकार, दान पुण्य व सेवा में लगाऊंगी। धीरे धीरे अपनी पूर्ण चेतना में वापस आ जाएं। लुक अराउंड। ध्यान माला का ये मोती, ये ऑडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, इसलिए इस ऑडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू यूनिवर्स।